ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा इधर उधर देख रहा था। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। जैसे ही उसे बुलबुल दाना लेकर आती हुई दिखाई देती है, वो 2 बार सीटी बजाता है। कालू ने सीटी बजा दी, इसका मतलब शिकार आ गया है। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी झाड़ियों से निकलती है। कालू कौवा और गोरी कौवी बुलबुल को रोक लेते हैं। लाओ, ये दाना हमें दे दो। कौन है आप? ये दाना मैं बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाई हूँ। चुपचाप दाना दे दो, वरना जान से मार देंगे। ना चोर जी, मुझे ना मारना, मेरा छोटा सा बच्चा है। तो फिर ये दाना दो और भाग जाओ यहाँ से। बुलबुल अपना दाना उन्हें दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। ये काम बहुत आसान है और दाना ढूंढना बहुत मुश्किल है। कालू जी, मुझे बहुत डर लगता है। जिस दिन पकड़े गए बहुत मार पड़ेगी। वो दिन कभी नहीं आएगा। लूट लिया, उन्होंने मुझे लूट लिया। मेरे बच्चे भूखे हैं, वो क्या खाएंगे? मैंने बहुत विनती की उनकी, मगर जालिमों ने मेरा दाना छीन लिया। बुलबुल बहन, चुप कर जाओ। लो, ये दाना आप ले लो, मैं अपने लिए और ढूंढ कर ले आऊंगी। मगर ये कब तक चलेगा? आज मुझे लूटा है, वो कल किसी और को लूटेंगे। कालू जी, कल किसे लूटना है? जो मिला उसे लूट लेंगे, हमें तो भोजन चाहिए, भोजन। दूसरे दिन वो कौवे फिर से ऐसे ही करते हैं। कालू जी बड़े ऊंचे पेड़ पर बैठ जाता है और गोरी झाड़ियों में छुप जाती है। दोनों ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। सारा दिन गुजर जाता है, मगर वहाँ से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। मैं तो थक गई हूँ और कालू ने अभी तक सीटी ही नहीं बजाई। फिर गोरी कालू के पास चली जाती है। कालू जी, सो तो नहीं के? देख भी रहे हो, अभी तक कोई आया नहीं। गोरी, लगता है आज भूखे ही घर जाना होगा। पक्षी भी सियाने हो गए हैं, उन्होंने ये रास्ता ही छोड़ दिया है। तो हम किसी और जगह जाकर लूट मार कर लेते हैं। अब समय नहीं है, कल देखेंगे। वो भूखे ही घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसे खाली पेट तो मेरी रात नहीं गुजरेगी। भूखा तो मैं भी हूँ। तो फिर चलो चिड़िया को लूट लेते हैं। गोरी, चिड़िया शोर मचा देगी। मैं चाकू साथ ले लेती हूँ और हम चेहरा छुपा लेंगे। ऐसे वो दोनों चिड़िया को लूटने घर से निकलते हैं। कुकू बेटा, कल आपकी नानो आ रही हैं। आप सुबह सवेरे ही उठकर नदी पर जाना और नहा लेना। मम्मा, मैं थोड़ी सी मिठाई खा लूं? कुकू बेटा, ये मिठाई मैंने आपकी नानो के लिए ला कर रखी है। कल जब नानो आएगी तो नानो के साथ खा लेना। उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा, मैं देखता हूँ बाहर कोई है। बेटा, ऐसे दरवाजा नहीं खोलते, पहले पूछते हैं। दस्तक फिर से होती है। कौन है? तोते की आवाज में बोलो, तोते की आवाज में। मैं हूँ मिठू, मेरे पेट में बहुत दर्द है चिड़िया। कालू ऐसे तोते की आवाज में बोलता है। मम्मा, ये तो मिठू अंकल हैं। फिर मम्मा चिड़िया जैसे ही दरवाजा खोलती है, गोरी कौवी चिड़िया को चाकू दिखाती है। गला काट दूंगी तुम्हारा अगर शोर मचाया। कौन है आप? कौवे चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। निकालो जो है, जल्दी करो, वरना जान से मार देंगे। ओए छोटे, बोलो, कहाँ छुपा कर रखी हैं खाने वाली चीजें? आंटी चोर, ये मिठाई है, मगर ये तो मेरी नानो के लिए है। आप कल आ जाना, मेरी नानो के साथ मिलकर खा लेना मिठाई। हम चोर पक्षी दिन को नहीं रात को खाते हैं। फिर गोरी मिठाई उठा लेती है और गोरी और कालू वहाँ से भाग जाते हैं। हम लुट गए, वो जालिम हमें लूट कर ले गए। मम्मा, इससे अच्छा तो था मैं पहले ही कुछ मिठाई खा लेता। अब ना नानो को मिली और ना ही मुझे। कुकू की मम्मा कुकू की बात सुनकर हंसने लगती हैं। हाँ कुकू, मुझे क्या मालूम था कि चोर आने वाले हैं। मैं तो लूंगी रसगुल्ले और मैं खाऊंगा गुलाब जामुन। कौवे घर जाकर मजे मजे से मिठाई खाते हैं। कबूतर जी, चलो घर चले, जंगल के हालात ठीक नहीं है। कल किसी ने चिड़िया को भी लूट लिया है। वो चिड़िया ही थी जो लुट गई। अगर मैं होता तो मैं उन चोरों को मजा चखा देता।
सुना है उन चोरों के पास चाकू भी था। जब मैं छोटा सा था तो एक बार मैंने एक चोर को पकड़ा था। हमारे जंगल में मैं सबसे बहादुर था। फिर कबूतर और कबूतरी अपना दाना लेकर वहाँ से उड़ते हैं। कालू कौवा ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ था और गौरी कौवी रोज की तरह झाड़ियों में छुपी हुई थी। कोई आ रहा है, शिकार आ गया। कबूतरों को दूर से आता हुआ देखकर कालू कौवा सीटी बजाता है। सीटी की आवाज सुनकर गौरी जल्दी से झाड़ियों से निकलती है। कौवा और कौवी कबूतरों को रोक लेते हैं। मैंने आपसे कहा भी था, जल्दी घर चलें। ज्यादा बातें न करो, चुपचाप दाना दो वरना जान से मार देंगे। चोरी करना अच्छी बात नहीं है। क्या अच्छा है क्या बुरा, हम सब जानते हैं। ये कहते हुए कालू कौवा कबूतर का दाना उठा लेता है। कबूतर भी बहुत तेज था। कबूतर कालू के पंख पर काट लेता है। वो अपनी चोंच से पूरा जोर लगाता है। गौरी, गौरी, इस गंदे कबूतर ने मुझे काट लिया है। समय जाया किए बिना लूसी कबूतरी गौरी को पकड़ लेती है और वो भी अपने चोंच से गौरी के पंख पर काट लेती है। मर गई, मर गई। कालू, इसकी चोंच बहुत तेज है, मैं मर गई। शोर सुनकर गुफा में बैठी हुई चील वहाँ आ जाती है। दूसरे पक्षी भी भागे हुए वहाँ आते हैं। सब मिलकर कौवों को पेड़ से बांध देते हैं। मैंने पकड़ लिया, मैंने चोरों को पकड़ लिया। इनके चेहरों से कपड़ा तो हटाओ, ये है कौन? मैं हटाता हूँ। फिर तोता कौवों के चेहरों से कपड़ा हटाता है। कौवे, कौवे, ये तो कालू और गौरी हैं। मेरी माँ की मिठाई तुमने चुराई। मारो, इन्हें मारो। फिर वो सब मिलकर कौवों की खूब पिटाई करते हैं और मार मार कर उन्हें जंगल से निकाल देते हैं। कालू जी, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। गौरी, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा। ऐसे कौवों को चोरी करने की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चोर कितनी भी होशियारी कर ले, एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाता है।